सभा रखी, काफ़ी आपके क्षेत्र के लोग आए भी राजीव गांधी जी के जन्मदिन। आपने सारी सभा को सुना है कि हैसियत से उन्होंने जो काम जो करे हैं उसका मैं प्रशंसक नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने योजनाएं दी हैं उसका प्रशंसक हूँ। मेरा मानना यह है कि कोटा में गलत काम करने वालों को गृह मंत्री जी ने संरक्षण प्रदान किया है, भ्रष्ट अधिकारियों को भी करा है और मैं उसका विरोध करता हूँ। उससे तो प्रसन्नता पैदा होगी ना उनको। जब जोर से कहेंगे मुख्यमंत्री जिंदाबाद तो चेहरा खिलेगा, और जब कहेंगे मुख्य गृह मंत्री मुर्दाबाद तो माथा ठनकेगा, तो माथा ठनकना चाहिए, मेरा सोच है। कोई किताब लिखने वाला है, जब किताब लिख दी तो फिर बंद करता है ना किताब को, या लिखता ही रहता है। या कोई सिनेमा बनाता है तो बोलता है कि मैं तो अच्छा सिनेमा बनाना, तो चलाता ही रहूँ 24 घंटे। उसको रावण को अहम ही तो था, बहुत बड़ा ज्ञानी और संत था वो, शिव जी को प्रसन्न किया था उसने। अगर अहम हो गया, अहंकार हो गया, और मेरे को अहंकार की झलक हमारे मुख्यमंत्री में दिखती है, तो मैं करते हैं कि मैंने ये करा, मैं बोलूँ कि मैंने ये कर दिया विधानसभा में। कोटा के सांगोद विधानसभा से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने कोटा के कनवास कस्बे में बड़ी सभा रखी है स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर हम बातचीत करते हैं। खुद भरत सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आज बड़ी सभा रखी, काफ़ी आपके क्षेत्र के लोग आए भी राजीव गांधी जी के जन्मदिन। आपने सारी सभा को सुना है, उसके बाद अगर क्या कोई प्रश्न रह गया तो पूछ ले। आपने तो पूरी सभा देखी है और सारे भाषण सुने हैं, उसके बाद भी अगर किसी प्रश्न को आपको करना है तो आप पूछें, नहीं तो आपने पूरा देखा है। सर, सचिन पायलट को लेकर भी आपने कहा कि राजेश पायलट जी तो आ गए, पर वो पायलट साहब भाग खड़े हुए। ऐसा नहीं कहा मैंने, भाग खड़े हुए, वो नहीं आए। मैंने शब्दों का जो प्रयोग करा है और वो नहीं आए। और मेरी मान्यता है कि ये जो हुआ है इसके पीछे कुछ विद्वानों का चिंतन है, और वो विद्वान जो पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं उनका सोच पार्टी को चुनाव में विजय प्रदान करना है, तो इसलिए उनका सोच अपनी जगह है। मुझे जो दिखता है वो मैंने कहा। ये सर 12 को लेकर भी कहा कि 12 झालावाड़ और मिला हुआ ना, अभी कांग्रेस और बीजेपी मिलता है। एक बाल्टी गर्म पानी है, फिर उसमें अपन एक बाल्टी ठंडा पानी डालते हैं, तो वो पानी गर्म रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो इसलिए जब मिल जाते हैं तो गर्म चीज़ गर्म नहीं रहती और ठंडी चीज़ ठंडी नहीं रहती। इसलिए जब पार्टी के नेता मिल जाते हैं तो उसका पूरा माहौल पलट जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए आपने कहा कि मुख्यमंत्री ये आएंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे ये लगाएंगे, और गृह मंत्री आएगा तो मुर्दाबाद। गृह मंत्री जी की हैसियत से उन्होंने जो काम जो करे हैं उसका मैं प्रशंसक नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने योजनाएं दी हैं उसका प्रशंसक हूँ। और राजनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है कि गुंडों को संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि गुंडे फिर आपके चिपक के रहते हैं और आपके मददगार होते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि कोटा में गलत काम करने वालों को गृह मंत्री जी ने संरक्षण प्रदान किया है, भ्रष्ट अधिकारियों को भी करा है, और मैं उसका विरोध करता हूँ। और उससे क्योंकि हमारे कांग्रेस के नेता प्रभावित होते हैं तो उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जिंदाबाद, उससे तो प्रसन्नता पैदा होगी ना उनको। जब जोर से कहेंगे मुख्यमंत्री जिंदाबाद तो चेहरा खिलेगा, और जब कहेंगे मुख्य गृह मंत्री मुर्दाबाद तो माथा ठनकेगा, तो माथा ठनकना चाहिए, मेरा सोच है। आपने कहा है जी, आज भी कहा आपने, पहले भी कहते हैं कि मैं खान की झोपड़ियों को यहाँ शामिल करने की। हाँ, वो हाथ उठाए ना लोगों ने। कभी कोई क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है और उसमें वो कोई जोड़ में वो गलत कर दे टीचर, तो बच्चे हंसते हैं, अरे कि यार मैडम बावड़ी जो ये इसको जोड़ी समझ में ना आ रही हो। तो हम ऐसे तो नहीं कह रहे कि हमारे मुख्यमंत्री, हम तो कह रहे हैं बहुत होशियार है। मगर जो बात सारी सभा के लोगों को समझ में आ रही है खान के झोपड़े के बारे में, तो मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रही, तो ये बात उनसे पूछिएगा। अगर आपको जवाब दे, मैं तो जवाब देता हूँ, वो आपको जवाब नहीं देंगे। सर, कहीं आप ये खान की झोपड़ियों को लेके ही तो थोड़े नाराज़ नहीं दिखते सरकार? क्यों आपने कहा कि मुझे जब मैं मतलब 21 साल का था तब भी मुझे कोई राजनीति से कोई वो नहीं था, और अभी भी नहीं है ना। पर साधु नहीं हूँ मैं, राजनीति चुनाव नहीं लड़ने के बाद साधु नहीं हूँ मैं। जहाँ गलत है तो वो डंक भी मारता हूँ, है ना, साधु नहीं हूँ। ये कहीं खान की झोपड़ियों को लेके ही तो आपकी नाराजगी नहीं कि अरे आप आओ ना यार, जिस दिन मुख्यमंत्री आएंगे तो उस दिन बोलूँगा ना, आइएगा उस दिन।
नहीं, चुनाव आप कहते हैं कि नहीं लड़। अरे ये चुनाव का काम कर दिया, सारा काम कर दिया। अब ये सभा पूरी बात भाषण होगी तो अभी बैठे रहे तो सभा फिर बिगड़ जाएगी ना। अब ये सभा बोलकर ख़त्म करी ना, तो ऐसा अपना काम कर कर कोई किताब लिखने वाला है, जब किताब लिख दी तो फिर बंद करता है ना किताब को, या लिखता ही रहता है। या कोई सिनेमा बनाता है तो बोलता है कि मैं तो अच्छा सिनेमा बनाना, तो चलाता ही रहूँ 24 घंटे, ऑडियंस भाग जाएगी। आपने ये भी कहा सभा को संबोधित करते हुए कि यह जो सब लोग आए हैं ये अपने खर्च से आए हैं, वैसा होता नहीं कांग्रेस में। नहीं, इनसे पूछो, ये मेरे से। आपने कहा इसके बाद कि ऐसा होता नहीं है कांग्रेस। हाँ, नहीं होता है ना, पूड़ी साग पे आता है ना। हाँ, पूड़ी साग से आता है ना, और फिर वो ठेकेदारों से पैसा लेते हैं। ये सारी बात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर भी कहा कि अहम की मुख्यमंत्री जी कहते हैं अहम बहुत बड़ी बीमारी है, किसी को भी अहम हो जाए। राजा, उसको रावण को अहम ही तो था, बहुत बड़ा ज्ञानी और संत था वो, शिव जी को प्रसन्न किया था उसने। मगर अहम हो गया, अहंकार हो गया, और मेरे को अहंकार की झलक हमारे मुख्यमंत्री में दिखती है। तो मैं करते हैं कि मैंने ये करा, मैं बोलूँ कि मैंने ये कर दिया विधानसभा में, लोग बोले वो अच्छा लगता है, हम बोले अच्छा नहीं लगता। सारी चीज़ें मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। पैसा तो जनता का है, हमारा पैसा है, क्या मांगते मांगते थक जाए? कोई मांगते थोड़ी है हम, हमारे हक का मांगे। तो भरत सिंह कुंदनपुर हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं और अपनी सच्ची बातों के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार चिट्ठियां भी लिखते रहते हैं मुद्दों पर, और आज 20 अगस्त को कोटा के कनवास कस्बे में ये सभा रखी गई। सभा में सचिन पायलट भी आने वाले थे, कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी आने वाले थे, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आने वाले थे, पर वो आए नहीं। इससे कहीं ना कहीं भरत सिंह जी खपा भी दिखे। ऐसे में कहा भी राजेश पायलट को लेकर भी कहा कि राजेश पायलट जी तो यहाँ है, पायलट को लेकर भी रखा गया है, और पर सचिन पायलट नहीं आए, आपका मतलब बेटा था वो नहीं आया, वो भाग खड़े हुए, आप यहाँ आए, मुझे अच्छा लगा। स्वर्गीय राजेश पायलट का भी धन्यवाद दिया इन्होंने, और साथ ही मैं शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर भी बोले कि जो ये मैं शब्द है उसमें ये बहुत बड़ी बीमारी है, जो मुख्यमंत्री जी मैं कर मेरी योजना जो गिनवाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बोले। साथ ही यहाँ बड़ी सभा रखी गई थी, और प्रमोद जैन भैया को लेकर भी कहा कि जो मैं तो खान की झोपड़ियाँ हैं उसकी मांग कर रहा हूँ, उनको संरक्षण दे रखा है। और कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि जो उस सभा में जो मेरे लोग यहाँ उमड़े हैं ये खुद के खर्चे से यहाँ आए, हालांकि ऐसा कांग्रेस में होता नहीं है, सब पूरी सब्जी के लिए आते हैं, ऐसा इनका कहना है। खुद भरत सिंह कुंदनपुर वरिष्ठ विधायक भी है और अपनी सच्ची बातों के लिए जाने जाते हैं, जो इनको सही लगता है वो ये बोलते हैं। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।